अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन बड़ी प्यारी सी धूप निकली है और हम जाग गए हैं। तो सबसे पहले फ्रेशन अप होके तैयार करते हैं अपनी चाय और उसके साथ में कुछ भी हल्का सा जो देखते हुए जो आज ना मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं है, तो सिर्फ मैं ये ब्रेड टोस्ट कर लूँगी। सो नाउ इट्स रेडी। और अब आप इसको बटर के साथ या न्यूटेला के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ना बटर नहीं खाती, मेरे को पसंद ही नहीं है, तो मैं न्यूटेला के साथ खाती हूँ। और क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड आई हुई है तो इसलिए आज 2 कप चाय बनाई गई है। अदरवाइज़ मैं अकेले ही चाय पीती हूँ, तो सिर्फ 1 कप चाय बनाती हूँ। तो मैं और वो अभी साथ में बैठ के चाय पीते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। और अब हम यहाँ हो गए हैं रेडी एकदम नहा धो के जाने के लिए मार्केट, क्योंकि मेरे को कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। और क्योंकि आज मेरी फ्रेंड मेरे साथ में है तो हम दोनों ने साथ में मिलके प्लान बनाया कि मार्केट जाते हैं, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मार्केट कैसा है। लेट्स गो। अरे यहाँ से तो एकदम सारी बर्फ साफ हुई है, हटाई है पता है किसी ने। तो ये देखो, ये अभी भी रखी हुई, मम्मी कितनी ठंडी लग रही है हाथ में। हम लोग को तो लगता है हाथ गल रहा है क्या, और इन लोग के बच्चे इतने मजे से खेल हवा चल रही है एकदम ठंडी। हाथ गीला कर लिया भी फालतू में, लेकिन अब गीला गीला हो गया, अब गंदा लग रहा है। पेड़ पे मस्त रखी है, लेकिन पेड़ अच्छे लगते हैं जब उसको थोड़ी देर इसमें चलते होंगे फिर सही लगेगा। वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना बहुत सारे इससे एकदम। और उस दिन मैं तुम्हारे साथ गई थी ना, फिर लौट के आई उधर चर्च के पास एकदम पूरा ऊपर तक ऐसे बर्फ हो गई थी। इतने सारे बच्चों को पता नहीं कहाँ से गाड़ी में लेकर आए, जैसे ऐसा लगा था किंडरगार्टन से लेकर आए हैं क्या। और एकदम सारे बच्चे वो अपनी गाड़ी वो ऐसे लेके आए थे, उनके हाथ में एक मुझे लग रहा पता नहीं क्या कुछ सफाई करेंगे क्या करेंगे, ऐसे प्लास्टिक का एक चौड़ा सा बस फट्टा जैसा था, उस पर बैठ के भाई सब स्लाइड मार रहे हैं मम्मी पापा वगैरह सब बैठे हैं उन बच्चों के वही लकड़ी जैसी गाड़ी पकड़ के एंजॉय कर रहे हैं बर्फ की। ऐसा नहीं है कि बर्फ में घर में दुबका के बच्चों को बैठ जाते हैं, हम मस्त बर्फ में खेल रहे हैं। हम लोग ही हाथ गलते हैं बर्फ पकड़ने में। हाँ, मैंने एक स्नोमैन बनाया था रास्ते में, उसको बनाने में मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा मैंने भी एक दो बार देखा है, बहुत गलते हैं हमारे हाथ। उनके बच्चे तो मस्त खेलते हैं। और सोचो इतने बड़े बड़े स्नोमैन कभी कभी देखने को मिलते हैं, वो कितनी देर में बनता होगा, इनके हाथ नहीं गलते। तभी तो देखो ये इंडिया जाते हैं घूमने, ताजमहल वाजमहल पे हमने देखा इनकी स्किन बिल्कुल ऐसा होता है जली जा रही है कि मई जून में इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आज सैटरडे है तो काफ़ी सारी शॉप्स कुछ बंद भी रहती हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर मार्केट खुला रहता है। और इसीलिए आज काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, क्योंकि ये लोग सैटरडे को काफ़ी आउटिंग के लिए निकलते हैं। क्योंकि संडे तो यहाँ पर एकदम फुल्ली क्लोज्ड होता है, संडे को आपको यहाँ पर कोई भी नहीं दिखेगा। फिर हम लोग इस दुकान में एंटर हुए, हमें कुछ और ही लेना था और हमको पता नहीं समझ नहीं आया कि हम इस दुकान में क्यों ही आए थे। जब अंदर जाके देखा तो ये दुकान पूरी की पूरी बच्चों के लिए थी। इसमें बहुत सारे टाइप्स के टॉयज़ वगैरह थे, बच्चों के लिए कुछ बुक्स वगैरह थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे दिखी ना ये थी, मतलब बड़े लोग तो ऊपर जाएंगे सीढ़ियों से, लेकिन बच्चों के लिए ना इन्होंने एक स्लाइड वाला टनल बना रखा था कि ऊपर से सीधा इसमें बैठकर बच्चे एंजॉय कर सकें। और देखो यहाँ पे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज थे। अब मन करता है कि हमारे बचपन में भी काश हमको इतने ही प्यारे टॉयज मिले होते। हमको मिले थे बट वो इतना फैसिनेटिंग नहीं लगते थे जितना ये सब लगते हैं। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती हैं, एक्चुअली थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। फिर हमने यहाँ से बाहर निकले तो देखो सामने ही बैठे कोई बाजा बजा रहा था। ये लोग पता है यहाँ पे आपको नॉर्मली दिख जाएंगे ऐसे लोग कि कोई गिटार बजा रहा होगा या कोई वायलिन बजा रहा होगा। आई थिंक ये वायलिन ही बजा रहा है। अब हमको जाना है सामने इस डीएम में, नहीं हम डीएम में नहीं जाएंगे, हम इसके साइड में एक दुकान है, ये दुकान एक काफ़ी बड़ा स्टोर है मूलर, इसमें जाएंगे और मैं आपको इसमें ना बड़ी कमाल की चीज़ें दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। देखो अंदर घुसते ही ना पूरा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉस्मेटिक का सेक्शन है। और कम से कम मैं बता रही हूँ यहाँ पर 5000 से ज़्यादा परफ्यूम की शीशियाँ रखी होंगी और इतना स्मेल करती है ना कि ऐसा लगता है कि पता नहीं किस फैक्ट्री में आ गए हैं। तो अभी हमको ये सब नहीं देखना था, हम जो चीज़ ढूंढ रहे थे उसके लिए हमें जाना था ऊपर, तो हम लोग सीधा पहुँच गए ऊपर। फिर हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी काम की चीज़ें ढूंढने लगे।
तो मेरे को दिख गई ये क्रॉकरी, और मेरे को घर के लिए कुछ क्रॉकरी लेनी थी, तो मैं ये सब देखने लगी। क्रॉकरी तो ना क्या ही कमाल मिलती है, मतलब इतनी सुंदर क्रॉकरी मैंने इंडिया में तो नहीं देखी थी। इंडिया में मिलती है, मैं ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में भी इतनी सुंदर क्रॉकरी नहीं मिलती, बट क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली स्टील के बर्तन या और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो क्रॉकरी पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। यहाँ पर ना वो सुंदरता के साथ साथ तो कुछ उसको इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं कि गजब ही लगती है भाई। अभी देखो मैं आपको ना इतना सुंदर सा एक पैन वगैरह दिखाऊंगी सर्विंग के लिए, वो तो मुझे बहुत ही सुंदर लगे थे। तो ये कप्स वगैरह हम यहाँ पर देख रहे थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन मुझे चाहिए थे बाउल, और जैसे बाउल मुझे चाहिए ना मैं कई बार से ढूंढ रही हूँ, मेरे को वो मिल ही नहीं रहे। ये सिंपल प्लेन वाले ऐसे बाउल मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा कुछ, एक तो साइज नहीं मिल रहा है जैसा साइज मेरे को चाहिए, तो मैं वही सब ढूंढ रही हूँ। और लेकिन मेरा ना क्या है कि मेरे को जो चाहिए होता है मैं वो तो भूल जाती हूँ, और फिर ऐसी नई नई चीज़ें देख के मैं पूरी तरीके से भटक जाती हूँ और मैं नई नई चीज़ें देखने लग जाती हूँ, कुछ की जगह कुछ और ही ले लेती हूँ। तो इसलिए ना आप लोग पहले ही घर से सोच के जाओ कि जो लेना है सिर्फ वही देखेंगे, लेकिन मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम, मेरे को सब कुछ देखना होता है, मैं ये भी देखूंगी वो भी देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें अगर फैसिनेटिंग लगती हैं तो मैं उनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ, मैं रोक नहीं पाती खुद को नई चीज़ों को देखने से या उनको यूज़ करने से। तो मेरा मन करता है मैं सब चीज़ ले लूँ। और पता है मैंने एक चीज़ और देखी, अपने इंडिया में आजकल प्लास्टिक को ज़्यादा कितना यूज़ करने लगे हैं। ये देखो यहाँ बच्चों की कितनी सुंदर सुंदर पिगी बैंक्स रखी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी ये देखने में, छोटी भी थी, और ये ऊपर जो रखी हुई है ना ये तो बहुत बड़े बड़े साइज में थी, इसके ऊपर एक और बड़ा साइज था, ये तो काफ़ी बड़ा साइज था। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि हमारे इंडिया में प्लास्टिक पे इतना जोर देने लगे हैं कि सारे टिफ़िन्स वगैरह बॉक्सेस वगैरह प्लास्टिक के लेने लगे, बट पता है प्लास्टिक तो हमें सब जानते हैं कि हेल्थ के लिए कितना ख़राब होती है। यहाँ देखो अभी भी स्टील के टिफ़िन यूज़ कर रहे हैं, बस उसी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं, देखो ऐसे कुछ कलर वलर करके। ये देखो बच्चों के स्कूल ले जाने वाले टिफ़िन अभी भी स्टील के चल रहे हैं। ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सालों पहले हमारे बचपन में चलते थे, लेकिन अब वो अट्रैक्टिव या सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक पर उतर आए हैं। और मैं ना इन्हीं बाउल्स की कहती है, सर्विंग बाउल्स हैं कि आप कुछ भी बनाओ अच्छी अच्छी चीज़ें और इनमें सर्व कर दो। ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहे थे, ये सब चीनी मिट्टी के थे वही, तो थोड़ा सा हैवी तो थे लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन अभी मेरे को ये नहीं चाहिए क्योंकि क्रॉकरी मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी है, जो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ बस वही नहीं मिल रही है, बाकी मेरे को सारी दुनिया जहान की चीज़ें मिल रही हैं। और देखो ये ना मुझे लगा मुझे एक छोटी कढ़ाई चाहिए थी, तो मुझे लगा ये वैसी है, बट ये वो नहीं है, ये सिर्फ सर्विंग के लिए थी, इसमें हम कुकिंग नहीं कर सकते। तो देख लो भाई आप लोग भी ऐसी ऐसी क्रॉकरी। और एक जो नई चीज़ मुझे मिली, देखो ये आयरन करने के लिए कपड़ों को, कि इसमें ऐसा स्टैंड जैसा होगा और नीचे से इसको स्टार्ट कर दो, उसमें आप कपड़ा फंसा के रख दो, शर्ट टी शर्ट जो भी है, और अपने आप आयरन हो जाएगी। वाह कितना मतलब सुविधा है कि अपने आप ही सारे काम हो जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हम पहुँचे जो सबसे महकता हुआ सेक्शन था, परफ्यूम वाला। मैं इसी की बात कर रही थी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा परफ्यूम थे, इतने ज़्यादा कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा कि आप क्या ही इसमें से चॉइस करोगे। तो मैंने ना पहले दो तीन परफ्यूम स्मेल किए, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सारी जितने भी परफ्यूम्स की बोतल रखी हुई उनके आगे सभी का अलग अलग टेस्टर रखा होगा, चाहे परफ्यूम हो चाहे कॉस्मेटिक कोई भी प्रोडक्ट हो, सबका टेस्टर रहेगा ही रहेगा, ताकि आप उसको टेस्ट करो, फिर आप उसको आपको लेना है या नहीं लेना है तब आप डिसाइड करोगे। और पता है मैंने ना लगभग 4-5 परफ्यूम स्मेल कर लिए थे, तो मेरे को स्मेल आना ही बंद हो गई थी। और ये सबके साथ होता है कि अगर आप ज़्यादा टेस्ट कर लो या स्मेल करते जाओ एक के बाद एक, फिर आपको स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर उसका भी एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ था, ये मुझे यहीं आके पता चला, मुझे पहले नहीं पता था क्योंकि मैंने इंडिया में देखा नहीं है किसी भी दुकान वाले को ऐसा सब करते हुए। और वो क्या है ना वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप भी परफ्यूम लेने जाते हो इस तरीके की शॉप्स पे, तो आप वहाँ पूछ सकते हो कि क्या उनके पास ऐसी कोई चीज़ है। तो देखो अभी वो क्या चीज़ है ना, वो जब आप भी सोचोगे ना तो आप भी हैरान रह जाओगे। मे भी हो सकता है शायद आपको पता हो और मे भी हो सकता है नहीं। तब तक आप ये सारी इतनी सुंदर सुंदर बॉटल्स देख लो कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं। और सबसे अट्रैक्टिव बॉटल तो एक ये थी, ये देखो बिल्कुल एक खोपड़ी जैसी बना रखी थी कंकाल की, और ये छोटी थी, इससे एक बड़ी वाली भी थी। इसकी स्मेल भी अच्छी थी, मैंने इसको टेस्ट किया था,
स्मेल भी काफ़ी अच्छी थी इसकी, बट मुझे ऐसा लग रहा था ये किसी को गिफ्ट देने के लिए ना काफ़ी अच्छी है बट थोड़ा सा किसी का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ये शरारत वाली चीज़ अच्छी लगे। तो देखो जो चीज़ थी ना, मैं ये बता रही थी, यहाँ पे जगह जगह पे इस तरीके के बॉक्स में ये कॉफ़ी बीन्स रखी रहती हैं। अगर आपने ज़्यादा परफ्यूम्स टेस्ट कर लिए और अब आपको स्मेल आना बंद हो गए, आपको ज़्यादा क्या 4 या 5 के बाद ही स्मेल आना बंद हो जाएगा, तो आप इसको 3-4 बार स्मेल कर लीजिए कॉफ़ी बीन्स को, और फिर आप दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी आपकी नोज़, फिर आप दोबारा से टेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ से फिर हमने दोबारा से ये स्ट्रिप्स रखी रहती हैं, कुछ पेपर होता है ये अलग मोटा सा, और इसको इस पर आप स्प्रे करिए और फिर आप टेस्ट करिए। तो ये होता है सही तरीका परफ्यूम टेस्ट करने का, जो कि मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया में तो मैंने देखा है वो हाथ पर ही स्प्रे करके दिखा देते हैं, बट वो सही नहीं है। सही तरीका यही होता है कि अगर आपने 2-3 टेस्ट कर लिए हैं तो उसके बाद आप कॉफ़ी बीन्स को स्मेल करिए, फिर वापस नॉर्मल होइए, वापस से आप स्ट्रेप लीजिए और फिर आप वापस टेस्ट करिए। तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने परफ्यूम आज देखे, ट्राई किए, फिर मेरे को फाइनली समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लूँ, क्योंकि मैं इंडिया से ऑलरेडी अभी कई परफ्यूम अपने साथ लेकर आई हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जब इंडिया जाऊँगी ना तो मैं यहाँ से कम 4 बॉटल तो लेकर ही जाऊँगी, चाहे अपने लिए चाहे अपने फैमिली फ्रेंड्स के गिफ्ट देने के लिए। और मुझे लगता है परफ्यूम से अच्छा ना कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो भाई बहुत घूम लिए परफ्यूम सेक्शन में, नाक एकदम खुशबू रखी है, दिमाग में पूरा ऐसा लग रहा है कि इत्र ही समा गया है। इससे ज़्यादा अब स्मेल करने की क्षमता ना मेरे अंदर नहीं है। मैं ये सब यहीं छोड़ती हूँ और यहाँ से निकलते हैं हम बाहर। तो आप लोगों को अगर किसी को भी परफ्यूम चाहिए ना तो मेरे को कांटेक्ट करिए, यहाँ पर बहुत परफ्यूम्स की वैरायटी है। तो मेरी फ्रेंड मेरे को लेकर आई कि देखो तुमको मैं एक अच्छा परफ्यूम दिखाती हूँ। उसने पता नहीं कौन सा देख लिया था, तो वो ढूंढ रही है जो इसने यहाँ पर सर्च किया, लेकिन शायद उसको मिल नहीं रहा, या मे बी हाँ मिल गया। तो वो मेरे को ये दिखाने वाली थी, उसको ये वाला, इसकी स्मेल भी बहुत, ये बॉटल बहुत अच्छी लगी थी। एक्चुअली ये बॉयज़ का परफ्यूम है, तो बिल्कुल रोबोटिक्स वाले उससे बना दिया है। और इतना इसमें इतनी बॉटल में कलाकारी की गई है ना कि इसकी जो आईज वाले जो होल है वहाँ से परफ्यूम निकलेगा। तो मैंने कहा ना बॉटल तो कमाल ही है। ये देखो ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। मुझे तो लग रहा था ये परफ्यूम वाले सेक्शन के लिए ना एक अलग से ही वीडियो बना दूँ पूरा, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मुझे समझ में ही नहीं आता मैं क्या क्या दिखाऊं क्या क्या नहीं दिखाऊं। तो बहुत ज़्यादा था भाई। फिर हमने यहाँ से सारा कुछ चेकआउट कर लिया। मुझे नहीं लगता था कि हमने कुछ भी यहाँ पर छोड़ा था जो हमने चेक नहीं किया था। तो अब तो आप मेरी इस बात को मानेंगे ही मानेंगे कि यहाँ पर कम से कम, ये तो मैं कम से कम बता रही हूँ, 5000 बोतल तो आराम से होंगी ही होंगे। आप लोग अपने अंदाज से बताइए कि इतने बड़े सेक्शन में कितनी बोतल हो सकती है। क्या मेरे नंबर उसके आसपास हैं? तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा आगे देखने के लिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले और थोड़ा कुछ सामान लेना था, वो हमने फटाफट से लेके, क्योंकि सिर्फ मेरे को अब छोटा मोटा खाने पीने का सामान लेना था घर के लिए, तो वो सामान लिया। अब हम जा रहे हैं घर वापस। लेकिन मैं ना घर वापस जाते टाइम बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी मुझे क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली रोड्स पर इतने लोग दिखते नहीं हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, इस तरीके से दोनों तरफ इतना लोग चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुँचे ना, तब हमें पता चला कि आगे जो एक मतलब सर्कल है वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा था। तो क्योंकि जब हम पहुँचे तो वो प्रोटेस्ट वाले लोग ही शायद वहाँ से जा रहे थे वापस, तो उन्हीं लोगों की इतनी सारी भीड़ थी। तो मतलब यहाँ पर भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। अब किस बात का था वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हमने आगे रास्ते में देखा तो बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं जब से यहाँ जर्मनी आई हूँ उसके बाद मैंने पहली बार यहाँ पर एक साथ इतने सारे लोग देखे हैं, अदरवाइज तो दिखते ही नहीं। कहाँ थे तब से ये सारे लोग, मतलब यहाँ पर भीड़ तो है बट ये लोग ऐसे मास गैदरिंग ना बहुत कम करते हैं। बट क्योंकि आज इनका कोई प्रोटेस्ट था तो उसके लिए ये सब लोग इकट्ठा हुए थे। अब क्या था क्या नहीं था हमें तो नहीं पता भाई। एक तो आधी भाषा आधी बातें तो इनकी समझ में ही नहीं आती, सर के ऊपर से निकल जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।